घर में काफी दिन से कशीदगी चल रही थी। सैमा बारहा अपनी माँ के घर जाने की धमकी दे चुकी थी। मियाँ बीवी की रोज रोज की तकरार से बच्चे अलग परेशान और सहमे हुए रहते थे और मोहल्ले वाले दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सुलह सफाई करवाने की कोशिश करते करते थक हार कर अब तमाशा देखने के लिए एक तरफ हो गए थे। आज भी नाश्ते में खाली चाय और सादा रोटी, बंदा सारा दिन मेहनत करके थक जाए और तुम हो के एक पराठा तक नहीं बना सकती। शौहर के लिए शकील का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। शकील, आप ये गुस्सा कहीं और जाकर निकालें, घी खत्म हो गया है और अंडे भी नहीं है। बच्चे भी अपने मनपसंद नाश्ते के बगैर स्कूल चले गए हैं और मेरा तो ना ही पूछें। ऐसे गुजारा कर रही हूँ आप जैसे मर्द के साथ। क्या मतलब? तुम जो मेरे साथ मोहब्बत के दावे करती थी, जो कहती थी कि तुम हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दोगी, इस तरह से बदल रही हो। क्या तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी रह गई है या नहीं है? शकील सैमा के तानों पर अफसोस करने लगा। ये इंसानियत ही तो है जो शादी के 10 साल तक यही हूँ और आपके 2 बच्चों की माँ भी बन गई हूँ। आप भी जो मेरी ख्वाहिशात के लिए अपनी जरूरियात तक कुर्बान करने को तैयार हो जाते थे, आज मेरी ख्वाहिशात तो क्या जरूरियात से भी मुंह मोड़। काश ये मोहब्बत न की होती मैंने। मुझे क्या पता था कि मोहब्बत एक खेल ही साबित होगी। ये तो मेरी जिंदगी के लिए रोग बन गई। सैमा हमेशा की तरह के आंसू बहाने लगी। उन्हें मैंने तुमसे गन पॉइंट पर शादी नहीं की। हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत के घर से भागे तो नहीं। जवाब पूछ रही हो, तुम्हारे घर वालों से रिश्ता मांगा और तुम्हारे भाइयों ने भी ऐसे ही मैं रुखसत नहीं किया, बल्कि मेरे बारे में खूब छान पटक की। तुम सबका कसूरवार मुझे मत ठहराया करो। वकील भी गुस्से में आ गया। हाँ, गलती मुझसे भी हुई और मेरे घर वालों से भी, जो उन्होंने चमकती चीज को सोना समझ लिया। अब उस गलती को सुधारना ही होगा। सैमा भी हतमी लहजे में बोली। शकील तन्ने हुए चेहरे के साथ बगैर नाश्ते के दफ्तर चला गया और सैमा भी बेजार सी घर के कामों से निमट कर अपनी माँ की तरफ चली आई। साहिदा बेगम पहले तो बहुत हैरान हुई कि महीनों न आने वाली बेटी को मेके की याद कैसे सताई, लेकिन माँ थी, इनके दिल में खटका सा हुआ तो हवाल पूछा। अब जो माँ ने इस मोहब्बत दिखाई तो वो ज़ारों कतार रोने लगी। अम्मा, शकील ने तो जीना ही हराम कर दिया। मुझे क्या पता था कि लव मैरिज का ये इंजाम होता है, पर आप सब ने मैं भी तो उससे कबूल किया था। वो पहले तो ऐसा ना था। हमारी जिंदगी कितनी अच्छी थी। बस अब मैं यहीं रहूंगी, जॉब कर लूंगी, अपने बच्चे पालूंगी, भाइयों पर बोझ नहीं बनूंगी। सैमा ने माँ की तईद हासिल करनी चाहिए। साजिदा बेगम समझदार खातून थी। उन्होंने बेटी की बात पर भड़कने की बजाय उसे समझाया, बेटा पहले तो तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारे भाई भाभियाँ तुम्हें इस घर में बर्दाश्त करेंगे और इस मामले में भी इनके साथ होंगी। बेशक ये घर अब भी तुम्हारा है, लेकिन असल पनाहगाह शौहर का घर है। शादीशुदा जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। शकील अपनी जगह ठीक है, आजकल महंगाई भी तो देखो, आसमान से बातें कर रही है। 2 नौकरियां वो कर रहा है। अगर शादी से पहले वो वादे करता था तो वो 10 साल पहले की बात थी। अब हालात मुख्तलिफ हैं। आज तुम्हें इसकी बुराइयां नजर आ रही हैं, लेकिन गौर करो, इसमें कुछ खूबियां तो होंगी। साजिदा बेगम ने सैमा की तरफ देखा तो वो चुपचाप बुत बनी इनकी तरफ देख रही थी। वैसे अम्मा कहे तो आप ठीक रही हैं। वो मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आजकल वो चिड़चिड़े हो रहे हैं बहुत। मैं तंग आ गई हूँ अम्मा। तो इस मसले का एक ही हल है कि मुआशी मसाइल को हल करने में उसका साथ दो। तुम उसके बगैर नौकरी करने को तैयार हो, बच्चों को बाप की शफकत से महरूम करना चाहती हो, तो अपने घर में रहकर ही नौकरी क्यों नहीं कर लेती? साजिदा बेगम का लहजा तेज हो गया। अम्मा प्लीज, सैमा कोई प्लीज वलीज नहीं, उठो घर जाने की तैयारी करो। मैं शाम को शकील को खाने पर बुला रही हूँ। साजिदा बेगम ने गुस्सा दिखाया जो उस वक्त और हालात के मुताबिक जरूरी था। शकील खामोश था। सैमा ने भी बात नहीं की। उस दिन शकील ने दफ्तर जाने से कबल सैमा को कमरे में बुलाया। सैमा, मैं तुमसे अपने रवैये की माजरत करना चाहता हूँ। मैं महंगाई के हाथों बहुत मजबूर हो गया हूँ। बिजली, गैस के बिल, सौदा सलफ और बच्चों की फीसें वक्त से पहले बूढ़ा कर रही है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने गलत किया।
तुम्हें डांटता रहा, मुझे माफ कर दो। सैमा, मैं अब भी पहले जैसे ही मोहब्बत करता हूँ, बस जिम्मेदारियों का एक पहाड़ मेरे सर पर है। शकील निदामा से सैमा के आगे कह रहा था, शकील आप मुझे शर्मिंदा मत करें, अगर आपका रवैया बुरा था तो मैंने भी खुशगवार अंदाज में बात नहीं की, बल्कि तुर्की ब तुर्की आपको जवाब दिए। मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं भी माफी की तलबगार हूँ। आप मेरे शौहर, मेरी इज्जत और मेरी हकीकी पनाहगाह हैं। मैंने आस पड़ोस में कहकर छोटी क्लासों के बच्चों को ट्यूशन के लिए बुलाया है, जो आज शाम से घर आएंगे, और गुड़िया और फाहद के स्कूल में प्राइमरी टीचर की भी जरूरत है। अब वादा तो नहीं करती, अगर सब कामों के साथ मैनेज कर सकी तो ज्वाइन कर लूंगी। आप क्या कहते हैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, कमाना औरत की जिम्मेदारी नहीं, नान नुक्ता पूरा करना मर्द का काम है। तुम घर पर रहकर मेरा हाथ बटा रही हो तो ये तुम्हारी मेहरबानी, सास और एहसान है। शकील सैमा का शुक्रगुजार था और इसी जज्बे से उसका हाथ थामते हुए उससे खुद से लगा लिया था, और सैमा को यूं महसूस हो रहा था कि वो गोया तपते हुए सहरा से एक निगलिस्तान में आ गई हो। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।